मार्केट ने आज शानदार गैप अप ओपनिंग दी, बहुत बड़ी सारी, और उसके बाद में मार्केट पूरा पूरा साइडवेज हो गया। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे आज के ट्रेड्स की, उसके बाद अपन बात करेंगे कल मार्केट में क्या बड़ा मूव आ सकता है या एक सेलिंग देखने के लिए आपको मिल सकती नहीं मिल सकती। ठीक है, ये अपन चेक करेंगे अभी। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि आप रोज अपने जो ट्रेड्स होते हैं वो देख सको, समझ सको कि भाई मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैसे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बढ़िया ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो। मैं आपको बहुत इजी वे में आपको जितना हो सकता है उतना समझाता हूँ, ताकि आप बहुत शानदार प्रॉफिट्स बना सको मार्केट के अंदर। ठीक है, चलते हैं आज के ट्रेड्स की तरफ। सबसे पहले मार्केट में क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग के साथ में एक बड़ी कैंडल मार्केट के अंदर फॉर्म होती है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल मार्केट में क्या करती है, फॉर्म करती है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार। ये बड़ी कैंडल, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी बड़ी कैंडल बने तो क्या करो, आप इसका हाई और लो मार्क कर लो। ठीक है, और जितना कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद में उसके बाद में इसका हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है। ठीक है, ऐसे यू शेप के बने या फिर एक वी शेप बने। ठीक है, उसके बाद में इसका जो हाई या लो ब्रेक होता है, तब आप क्या करो, उसको चौक मार्क कर लो और उसका जो आईडीएम देख के नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे आके एंट्री को प्लान कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैंने क्या यूज किया है, मैंने प्रीवियस डे का जो हाई था, प्रीवियस डे का जो हाई मतलब प्रीवियस डे का 30 सेकंड्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर मेरा बन रहा था, उसका जो हाई था वो मार्केट ने गैप अप में ब्रेक कर दिया, तो मैंने इसको चौक मार लिया। आप इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे रखे आईडीएम करा। आईडीएम के बाद में आप देखोगे कि अपने पास में ऑर्डर फ्लो कोई है क्या अनमिटिगेटेड। तो हाँ, इस केस में अपने पास में एक ऑर्डर फ्लो है जो कि अनमिटिगेटेड है। अब आप बोलोगे भाई कहाँ पे है, ये वाला ऑर्डर फ्लो नहीं, ये ऑर्डर फ्लो नहीं है अपना, ये वाला ऑर्डर फ्लो ये वाला भी नहीं है, ये ऑर्डर फ्लो ये भी ऑर्डर फ्लो नहीं है। तो आप ठीक से देखो, ये अपने पास में ऑर्डर फ्लो नहीं होगी, ये सारी क्या इनसाइड बार है इस बड़ी कैंडल के, तो यहाँ पे सेलिंग आई नहीं है। ठीक है, तो ये एक सीधा पुल बैक, ये पुल बैक है ही नहीं है, मतलब यहाँ पे ये सीधा मूव है अपसाइड की तरफ में। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये भी सेलिंग नहीं है। उसके बाद में ये वाला, ये सेलिंग नहीं है, क्यों नहीं है, अब ये सेलिंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल के अंदर सारी की सारी क्या है, इनसाइड बार है। तो अपनी जो सेलिंग आई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये सेलिंग क्या है, ये सेलिंग है क्या, ये सेलिंग नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मार्केट में जो सेलिंग आई थी वो ये आई थी। सेलिंग आने के बाद में मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो क्या है, बाइंग है। ठीक है, अब ये बाइंग है, तो बाइंग के बाद में मार्केट ने इस हाई को जब ब्रेक करा, यहाँ ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में ये पुल बैक लिया है। ये देखो, ये पुल बैक, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, क्योंकि इस कैंडल तो हाई ब्रेक कर दिया था, इस कैंडल ने, देखो आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये हाई ब्रेक होने की वजह से अपना क्या हुआ, ये वाला लो कंफर्म हुआ। ठीक है कि नहीं, ये कंफर्म हुआ। अब अपना ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, नया स्ट्रक्चर मतलब नया पुल बैक कहाँ पे बनाया अपना, यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ले लिया है। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ पे इसमें क्या हुई है, सेलिंग आई है, मतलब यहाँ पे अपनी सेलिंग आई थी। ठीक है, और ये सेलिंग क्या है, मिटिगेटेड हो चुकी थी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अपने पास में ऑर्डर फ्लो क्या है, सारे मिटिगेटेड है, और बाकी जो थे वो नीचे की तरफ थे, ये वाला जोन था, ये क्या था, अनमिटिगेटेड जोन यहाँ पे था मार्केट के पास में। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि मार्केट ने क्या करा एग्जैक्टली। मार्केट ने इस आईडीएम के बाद में अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, लेकिन ये क्या था, इनसाइड बार था इस कैंडल के। यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक था, नहीं था इस पुल बैक के ऊपर। इस पुल बैक के बाद में अपना जो पुल बैक था वो कहाँ पे था, ये पूरा पूरा इनसाइड बार, तो अपन को क्या बनेंगे, इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ से अपन ऑर्डर ब्लॉक देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था और एक ये वाला था। ठीक है, आप दोनों पे एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे छोटा मूव मिला, यहाँ तक की लिक्विडिटी मार्केट ने ली और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए फॉल कर गया। और यहाँ से मार्केट ने एक्चुअल मूव दिया। उसका रीजन एक ये भी था क्योंकि मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड का एरिया था, और लिक्विडिटी वॉइड, एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक, ये तीनों क्या एक हाई कंफर्मेशन एरिया बनाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ से आपको मूवमेंट दी। चौथा रीजन एक और था कि मार्केट के पास डबल एफपीजी, जो डबल एफपीजी होती है तो अपन क्या यूज करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड। और मार्केट ने डिस्काउंट जोन के अंदर से क्या हुआ है, आपको यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है। आप देख सकते हो ये डिस्काउंट जोन था, मार्केट ने यहाँ से आपको मूव दिया है। तो चार्जर कंफर्मेशन की वजह से मार्केट ने आपकी यहाँ की लिक्विडिटी ली और यहाँ से आपको एक्चुअल मूव दिया था। ठीक है, काफी देर कंसिडर करने के बाद में मार्केट ने बॉस कराया, पूरा दिन मार्केट ने रेंज बाउंड में निकाल दिया। ठीक है, तो जिसने स्कैल्पिंग करी होगी उसने यार प्रॉफिट बनाया होगा, बाकी सबने लगभग लगभग लॉस ही करा होगा। लेकिन अपन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लेयर है, इसलिए अपन को पता था कि मार्केट में बाइंग सेलिंग जोन कौन कौन से है। अब देखो, जो तुक्के में यहाँ पे ट्रेड लेता है वो कितनी ज्यादा फंसता है ऐसे मार्केट के अंदर। ठीक है, अपन को पूरा स्ट्रक्चर पता है कि भाई अपना यहाँ पे हाई बॉस यहाँ पे है, अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, खाली एक जगह एंट्री बन सकती थी और एक जगह एंट्री यहाँ पे बन सकती थी। ठीक है,
और तीसरी एंट्री अपनी यहाँ पे बन सकती थी, चौथी एंट्री अपनी चौक पे बन सकती, जो कि चौक अपना बहुत नीचे था। ठीक है, अपने पास में चार जगह होती है, अभी अपना एंट्री को प्लान करते हैं। आईडीएम की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी नहीं, तो अपनी ये एंट्री कैंसिल हो गई। दूसरी एंट्री कहाँ पे थी अपनी, आईडीएम के नीचे ऑर्डर ब्लॉक, अपने पास दो ऑर्डर ब्लॉक थे। आपने एक पे भी ट्राई, इस पे भी ट्राई किया होगा तो भी प्रॉफिट बनाया होगा, यहाँ पे भी ट्राई किया होगा तो भी प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको जब क्लियर स्ट्रक्चर पता होता है तो आप इस जो एरिया होता है, ऐसा जो एरिया होता है उसमें आप जीत जाते हो, और जहाँ पे ऐसे एरिया में आप जीत जाते हो वहां पे आप एसएमसी प्लेयर बन जाते हो। समझ रहे हो, क्योंकि एसएमसी प्लेयर कभी भी ऐसे एरियाज में नहीं फंसता है, क्योंकि उसको क्या होता है, स्ट्रक्चर का पूरा नॉलेज होता है कि भाई मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ठीक है, कौन से एरिया में मुझे बाय करना चाहिए, कौन से एरिया में मुझे सेल कर देना चाहिए, उसको पता होता है एग्जैक्टली। और यही हमारा काम है कि हम पिन टू पॉइंट काम करते हैं, बड़े स्टॉप लॉस नहीं रहते हैं, जितना छोटा स्टॉप लॉस होता है अपना उतना ही सही ट्रेड अपना प्लान होता है। यहाँ पे कितना छोटा स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान करा होगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं इस कैंडल को मार्क करता हूँ। ये कैंडल का स्टॉप लॉस कितना है देखो आप, 264 से 256, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं है, पूरा पूरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं है यहाँ पे भाई, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, समझ रहे हो। स्पॉट चार्ट के अंदर 10 पॉइंट का मतलब 5 पॉइंट प्रीमियम के चार्ट के अंदर। तो भाई यही काम है अपना, अपन स्मार्ट मनी प्लेयर यही है, समझ रहे हो, जहाँ पे अपन बहुत छोटा स्टॉप लॉस और इजीली। आप यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड को प्लान करा है इसके ऊपर भी, तो आप समझ लो यहाँ पे है। ठीक है, आपने एंट्री बनाई यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, आप इस हाई के ऊपर ट्रेड रखते हो ना अपना, इस हाई के ऊपर भी, ये हाई अपना, तो भी आपको 1:1.5 मिल रहा है। ये हाई रख रहे हो आप, तो आपको देखो 1:2 मिल रहा है। ये हाई रख रहे हो, मतलब प्रीवियस जो हाई है उनकी लिक्विडिटी पे आप रखते हो ना, तो भी आप एक स्कैल्पर से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हो यहाँ पे भाई, बहुत स्कैल्पर से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखो यहाँ पे, आप सही जगह भी एंट्री प्लान करते हो तो आपको कितना शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, और बहुत परफेक्ट एंट्री आपकी बनती है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि 1:10, 1:15 वो भी मिलते हैं, अगर आपने भाई बड़े पी वाई जोन पे हाथ मारा है तो। ठीक है, बड़े पी वाई जोन पे हाथ मारोगे तो भाई बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ऐसे एरिया से मिलेगा, तभी आप मेरी बात सुनोगे। जब भी मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ऐसी जगह पे एंट्री बनाओ, तो आप देखो ये बड़े प्रॉफिट आपके यही है, आप कमा सकते हो ये प्रॉफिट ऐसे। ठीक है, तो ये तो हो गई आज की ट्रेड की बात में। अब बात कर लेते हैं कल मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो देखो यहाँ पे दो चीज है, मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार, तो इसको रहने दो। हाँ, देखो आप 4 ओवर तक चलते हैं, पहले अपन 4 ओवर पे क्या क्या बताता हूँ आपको। 4 ओवर पे मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। 4 ओवर में मार्केट ने अपना जो बॉस था वो यहाँ पे करा था। ठीक है, यहाँ पे तक अपना बॉस हुआ था। अब अपन देख रहे थे आईडीएम के लिए, तो मार्केट के पास पहला आईडीएम यहाँ पे था, तो मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम नहीं लिया था। फिर मार्केट ने फॉलिंग के बाद में एक शानदार बाइंग मूव दिया, और यहाँ पे क्या इस पुल बैक आया था। ये पुल बैक कंफर्म कैसे हुआ, आज की कैंडल की वजह से कंफर्म हुआ। लेकिन इस कैंडल की वजह से अपना जो पुल बैक है वो शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे भी। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो भी लिया है, साथ ही साथ में ये इनसाइड बार में भी नहीं आती है। तो अपना जो 4 ओवर का जो आईडीएम है वो कौन से लेवल पे आ चुका है, इस लेवल के ऊपर, जो कि अपना है 24,058 का, 24,060 के आसपास का आप मान लो। इसका लो जो लो है ना वो आप कितना है, 24,056.40 का, एग्जैक्टली आप मार्क कर लेना इसको। वो अपना क्या है, 4 ओवर का आईडीएम है। ठीक है, अब 4 ओवर का आईडीएम तो क्या है, 24,056.40 के ऊपर है। अब आप 15 मिनट का जो आईडीएम है वो देखोगे आप कहाँ पे, 15 मिनट मिनट का जो आईडीएम है वो अभी कहाँ पे है, 23,900 के आसपास का है, मतलब ये उसके नीचे भी है, 4 ओवर का आईडीएम के नीचे भी अपना क्या है, 15 मिनट का आईडीएम है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करने वाले हैं कि अपन अपना बड़े टाइम फ्रेम का जो आईडीएम है उसको कंसिडर करेंगे, मतलब अपन 4 ओवर पे जाएंगे। अब अपन को ध्यान रखना है कि अपन को अब नई एक बड़ी फ्रेश एंट्री, जैसे अपन ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री मारी थी, यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई थी, तो ये बड़ी एंट्रीज है ना जिसको लेनी है, उसके लिए मौका अब आएगा यहाँ पे। ठीक है, जिसको बड़े ट्रेड्स लेने हैं उसके लिए मौका अब आएगा कि मार्केट इस 4 ओवर की जो आईडीएम है वो लेगा, और इस आईडीएम को लेने के बाद में अब नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां पे अपन को बाइंग के लिए प्लान करना है। या तो ऑर्डर फ्लो देखेंगे पहले अपन, तो ऑर्डर फ्लो तो यहाँ पे देखो आपके पास में ऑर्डर फ्लो है क्या, ऑर्डर फ्लो नहीं है आपके पास में, क्योंकि ये जितनी ये बड़ी कैंडल थी इसके बाद में सारी इनसाइड बार थी। इसके बाद में सेलिंग आई है, मिटिगेटेड हो चुका है, यहाँ पे सेलिंग आई, ये सेलिंग से ये वाला जो पॉइंट है ये मिटिगेट कर चुका है, और यहाँ पे सेलिंग आई, मिटिगेट हो चुका है, ये वाली सेलिंग है, ये तो आईडीएम में जाएगी जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में अभी तक ऑर्डर फ्लो नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑर्डर फ्लो और एफपीजी की। तो आप देखोगे कि अपने पास में एफपीजी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे लिक्विडिटी वर्ल्ड का एरिया भी है, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला एरिया।
जो कि है 23,550 का। दूसरा एरिया कौन सा है, अगर अपन टेक्निकली बात करें एसएमसी के अकॉर्डिंग, तो इस आईडीएम की जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक अपन को देखना है, जो कि एक वैलिड पुल बैक के ऊपर बना हुआ होता है। तो ये अपने पास में क्या है, वैलिड पुल बैक भी है, और यहाँ पे अपने पास में ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर होगा। मतलब कि ये वाला एरिया जो कि अपना कौन सा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है 23,890 से लेकर, और इसका लो 23,800 का, मतलब ये 80 पॉइंट का अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे अपन आके देखेंगे कि अपन को एडवांस एंट्री मॉड्यूल के बेसिस के ऊपर एंट्री मिलती है क्या, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका यही होता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री बनाने का, क्योंकि मार्केट आपको इतना मौका नहीं देगा कि वो आईडीएम बनाएगा उसके बाद में आपको मौका देगा। मार्केट यहाँ पे ट्रैपिंग करेगा दबा के, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज बनाएगा, उसके बाद में एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेके और फिर आपका उसका चौक करेगा, और आपको एफपीजी के ऊपर, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर एंट्री को प्लान करना होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी करके दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे भी दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखी है एडवांस एंट्री मॉड्यूल की वीडियोस, वो आप जाके मैं चेकआउट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई कार्ड में पिन कर दूंगा। बहुत काम की है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री आपको प्लान करनी है कभी भी, तो आप उसको यूज जरूर जरूर करना। ठीक है, कभी आपको धोखा नहीं देगी वो चीज। अब बात कर लेते हैं कल के लिए अपन शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम 15 मिनट का जो अपना ये देख सकते हो, ये हाई है, स्वीप हुआ है, और मार्केट ने जाते जाते भी यहाँ पे स्वीपिंग करी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है, तो अपना जो आईडीएम है 15 मिनट का वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 24,236 का, जो कि बहुत बढ़िया है। 15 मिनट का अपना आईडीएम भी हो जाएगा, और 4 आवर का जो अपना आईडीएम है यहाँ पे, वो भी अपना क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट अगर एक क्लोजिंग करता है 15 मिनट कैंडल्स के ऊपर, तब तो अपना आईडीएम अभी शिफ्ट हो चुका है। अपने यहाँ पे नीचे नीचे क्या करेंगे, इस जो लिक्विडिटी वॉइड का एरिया है, जहाँ पे अपन बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए तो अगर मार्केट इस लिक्विडिटी वॉइड के नीचे क्लोजिंग देता है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पहला टारगेट अपना यहाँ तक रखेंगे, और दूसरा टारगेट अपन रखेंगे, सॉरी यहाँ तक नहीं रखने वाले अपन फिर, क्योंकि 4 ओवर का जो आईडीएम अपना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और अपना जो टारगेट होगा वो सीधा कहाँ पे होगा, 4 ओवर के जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक अपन टारगेट को प्लान करने वाले हैं। ठीक है, सीधा तरीका यही है अपने पास सेलिंग का। और बाइंग के लिए क्या है, ऊपर लोअर टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर, मतलब 30 सेकंड के ऊपर या 1 मिनट के ऊपर जो भी बाइंग के लिए स्ट्रक्चर मार्क करते हुए जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करना, लेकिन वो कब करना, जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब आपको करना है। ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, इस कैंडल के नीचे, जो कि आज की लास्ट कैंडल है उसके लो के नीचे 15 मिनट के अंदर क्लोज कर देती है, तो आपको पहला सेलिंग का जो एरिया है वो कहाँ तक देखना है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक देखना है। ठीक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एफवीजी बनी हुई है। इसके नीचे अगर 15 मिनट के अंदर क्लोज करती है, तो उसके बाद में अपन को यहाँ पे बाइंग का एरिया देखना है। ठीक है, बाइंग के लिए क्यों देखना, क्योंकि लिक्विडिटी वॉइड का एरिया है, अब हमको यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए बाइंग का एरिया देखना है। लेकिन बड़ा ट्रेड प्लान मत करना, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी होगी। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी होगी, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए आ सकती है। और सेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि अब मार्केट को 4 आवर का आईडीएम करना है, 15 मिनट का आईडीएम करना है, मार्केट को आईडीएम लेना जरूरी है। ठीक है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये आज की मार्केट एनालिसिस की वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।